अच्छा, एक चीज़ और बताता हूँ आपके कृष्ण की, यहाँ पे बात उठ जी। ही गई है तो एक थोड़ा-सा हुँ, स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। कृष्ण का प्रेम सीखने की बात कर रहे थे ना, थोड़ा इनका प्रेम हुँ। देख लेते हैं। आप ही लोगों के किताब से उठा के दिखाता हूँ, ज़रा पढ़िए ये क्या लिखा हुआ है। तत्र राजकन्या अच्छा हिंदी में पढ़ोगे? भगवत पुराण ने श्री कृष्ण महाराज को जहाँ असंख्य गोपियों के साथ विषय भोग के लांछन लगाए हैं, यहाँ पर बहुपत्नीवाद का दोष भी मढ़ दिया है। इसके लिए हमें भागवत में जो सामग्री मिलती है वो निम्न प्रकार है। अर्थात वहाँ जाकर कृष्ण ने भीमासुर के कैद खाने में देखा कि भीमासुर बलपूर्वक राजा की 16,000 राजकुमारियों को छीन कर अपने यहाँ रख छोड़ी थी। अब उन राजकुमारियों ने अनंतपुर में पधारे हुए श्री कृष्ण को देखा, तब वो उन पर मोहित हो गई और उन्हें मन में उनको अपना मेरे ख्याल से पति मान लिया, ऐसा कुछ होगा। पति चुन लिया। अब ये दूसरा हाँ, शेयर कर देता हूँ, उसको भी लगे हाथ देख लीजिए। कृष्ण का प्रेम भी थोड़ा-सा लगे हाथ सबको दिखना चाहिए ना, कि आप बता रहे थे प्रेम सीखना चाहिए। इनकी कितना प्रेम था कृष्ण का, वो भी एक बार सब लोगों को पता चले। जी, हाँ, अब दिख रहा है क्या? है बहुत ज़्यादा छोटा है सर। रुक जाइए, रुक जाइए। तदंतर ऊपर से कर देते हैं। हुँ, पति चुन तदंतर श्री लिया। कृष्ण ने एक ही मुहूर्त में पृथक-पृथक भवनों में पृथक-पृथक रूप धारण करके एक ही साथ स्वयं उनके साथ विवाह कर लिया। श्री कृष्ण ने जो उन कितने 16,000 रानी कितनी हाँ, देखिए 16,000 रानियों से 16,000 रानियों से, देखिए कितना प्रेम है कृष्ण को। इनको जब कहीं जाते हैं, कहीं 16,000 लड़कियाँ मिल गई, अब पहले से इनकी हुँ, 108 पहले से रानी है, फिर भी इनका प्यार कितना है कि 16,000 लड़कियाँ मिली तो उनको बहन बना सकते हैं, बहू बना सकते हैं, बेटी बना सकते हैं, मुँहबोली हुँ, बन कुछ भी बना सकते हैं। लेकिन ये क्या करते हैं, उन 16,000 रानियों से क्या कर लिए? शादी कर लिए, हुँ। पृथक-पृथक। ज़रा आगे पढ़िए तो अर्थ पढ़िए तो ज़रा इसका। श्री कृष्ण जी उन 16,000 रानियों से प्रत्येक के गर्भ से 10-10 सुंदर पुत्रों को पैदा किया। ये सुनिए, ये क्या किया इन्होंने? हुँ, 16,000 रानियों से। अब ये बताइए ज़रा मुझे कि क्या कोई व्यक्ति जो है 16,000 रानियों से 10-10 बच्चे पैदा कर सकता है? बहुत बताइए ज़्यादा मुझे। बढ़ा-चढ़ा के लिखा है यार, बहुत ज़्यादा ही बढ़ा-चढ़ा के लिखा है। तो आपने वहीं से जाना ना कृष्ण को। हुँ, सबसे बड़ी बात है कि आपने वहीं से जाना। हुँ, किसी ने भी कृष्ण को कहाँ से जाना? कृष्ण का कोई प्रूफ़ तो मिला नहीं है आज तक। इन्हीं सब हुँ, किताबों ने आपको कृष्ण के बारे में बताया। इन्हीं सब किताबों को पढ़ के फिर आप अब खुद से आप अनुमान लगा ले रहे हैं कि बढ़ा-चढ़ा के लिखा गया। अरे बढ़ा-चढ़ा के हुँ, नहीं लिखा गया है। दरअसल यही सब कहानी ही है। इसमें से आपको लग रहा है कि अच्छा वाला छाँट लूँ मैं खुद से या खराब वाला हटा दूँ। आगे पढ़िए ना, आगे ये क्या कह रहे हैं? श्री कृष्ण जी उन सभी स्त्रियों के साथ साधारण गृहस्थों के समान विषय भोग किया करते थे। देख श्री लीजिए, ये कृष्ण क्या फिर लिख उन रहे हैं? रानियों साधारण गृहस्थों के समान, साधारण गृहस्थ समझ रहे हैं ना? जैसे हाँ, आम तौर पर पति-पत्नी जैसे सेक्स करते हुँ, रहते हैं, उसी तरह से सभी स्त्रियों के साथ। तो श्री हुँ, कृष्ण जी का प्रेम इतना था कि पहले से 108 बीवी थी ही और इन्होंने 16,000 और भी लड़कियाँ उठा लाए। इनके साथ 5 पांडव भी तो गए थे, उनको भी तो दे हुँ, देते हैं, किसी हुँ, को नहीं दिए। 16,000 लड़कियों को उठा लाए, अब इनके साथ समान गृहस्थों के समान विषय भोग किया करते थे, बताइए। 10-10 बच्चे पैदा। अब ये बताइए 16,000 औरतें हैं, हुँ, तो पहली रानी के साथ सेक्स करेंगे, एक बच्चा पैदा किए, तो हुँ, 16वाँ हज़ार जो रानी होगी उस तक तो जाने में इनको अगर 16,000 दिन लग जाएँगे ना जी। उसका तो नंबर ये अगर पर डे एक के साथ सेक्स करेंगे तो 16,000 दिन लगेगा दूसरी रानी के पास पहुँचने में, कृष्ण जी को। 10-10 बच्चे भी पैदा करने हैं यानी 10 राउंड फिर लगाना पड़ेगा। ये हुँ, क्या लिखते हैं ये लोग किताब में, हमको तो समझ में नहीं आ रहा है। अब हो सकता है ऐसे शब्दशः अर्थ नहीं हो मतलब ये हो कि आप पूरे ज़िंदगी में 16,000 दिन हुँ, सेक्स कर सकते हो, एक ही को ये समझो हुँ। कि रोज़ नई रानी मिल रही है, ये समझ लो आप। ऐसा कुछ मतलब ये निकाल के देखो। आप बताइए, देखिए आपके मन में भी छुपा हुआ है कि रोज़ आपको रोज़ नई रानी मिल रही है। कृष्ण को रोज़ रोज़ न नई रई रानी नहीं नई मतलब रानी जिस स्त्री के साथ आप हमेशा उसको नया समझो मतलब और 16,000 दिन मतलब पूरी ज़िंदगी उसको रोज़ नया समझो। अच्छा, ये तो आप कह रहे हैं ना, मैं कह रहा हूँ लिखने हाँ, वाले जो हैं वो भर लोटा गाँजा पी के लिखते थे क्या? उनको ये बात नहीं समझ में आती थी? लिखने वाला जो है वो क्यों लिखा? लिखने वाला यहाँ क्या लिख रहा है कि श्री हुँ, कृष्ण ने एक ही मुहूर्त में पृथक-पृथक भवनों में, अलग-अलग हुँ, भवन में हुँ, हुँ, 16,000 हुँ, भवन बनाया होगा, 16,000 औरतें थी तो। पृथक-पृथक रूप धारण करके एक ही साथ स्वयं उनके साथ विवाह कर लिया। एक ही साथ स्वयं खुद से उन सबके साथ विवाह कर लिया। अब फिर इसके नीचे क्या अर्थ लिखते हैं, श्री कृष्ण ने उन 16,000 रानियों में से प्रत्येक हुँ, के गर्भ से, यहाँ पे क्लियर लिखा हुआ है प्रत्येक के गर्भ से 10-10 सुंदर पुत्रों को। ये नहीं लिखा है कि एक ही को 16,000 नया रूप देख रहे हैं, रोज़ एक ही बीवी को अलग-अलग रूप में देख रहे हैं। हुँ, कृष्ण का प्यार इतना बड़ा है आपका, ये देखिए ना, ये आपके लिखने वाले ने लिखे हैं।
अब इन चरित्रों को देखें, आप में और हम लोगों में क्या अंतर है? हम भी इसी किताब को पढ़ते हैं, आप भी इसी किताब को पढ़ते हैं। अब हुँ, मुझे इसमें गंदगी लग रही है, मैं तो भैया किसी को अलाउ नहीं करूँगा। हुँ, आज का कोई शासक भी जो होगा ना, इस तरह से अगर 2-4 लड़कियों के साथ रास रसैया और इस तरह सा करेगा, तो हम लोग उसको कहेंगे कि ये खराब शासक है, बेकार है। ईश्वर तो बिल मानना बहुत दूर की बात है। लेकिन इतना चीज़ पढ़ने के बाद से भी अगर आपके मन में ऐसा आ रहा है कि ये कोई ईश्वर है, इससे आपको प्रेम सीखने को, तो हमको तो ये लग रहा है कि आपके मन में भी कुछ फ़र्क ऐसा बचा हुआ है। आपको भी लग रहा है कि आपको भी इस तरह की चीज़ें मिलनी चाहिए। क्या ऐसा तो कुछ नहीं है खोसला जी? 16,000 तो संभव ही नहीं है। तो इसके इस नीचे भी एक लाइन मिस कर गया, बताइए। उसमें कृष्ण उसमें लिखा है उन्होंने अच्छा कि कोटि 1 करोड़ बच्चे भी थे इनके, सब लिखा है नीचे, आप देखो एक लाइन, अच्छा इसके जी, वो नीचे भी जाओ। देख लेते हैं, ये तो और अच्छी बात हो जाएगी। कोटिसो नृपा, वाह, वाह, वाह! श्री कृष्ण की उन रानियों के कारण पुत्र-पौत्रों की संख्या करोड़ों में थी, ये भी लो लिखा है भाई उसमें। साहब, अब करोड़ तो बताइए। पूरी उस वक़्त भारत की जनसंख्या ही रही होगी, मुझे लग रहा है। हाँ, तो यही तो बात है ना कि जब 16,000 बीवियाँ हो गईं, तो करोड़ों में उनके पुत्र-पौत्रों की भी संख्या जोड़ दी है ना उसमें। तो यही तो मैं बोल रहा तो हूँ वो आपका। पूरा ये भारत ही है भगवान श्री कृष्ण का परिवार मान लो उसको, और क्या। कैसे हम लोग कैसे मान लें कि वो हम लोगों का वो है? जब वो काल्पनिक है तो हम मानेंगे, थोड़े आगे पढ़िए ना ये और नीचे तनी पढ़िए, ये भी पढ़ लीजिए लगे हाथ। श्री कृष्ण पब्लिक जी गृहस्थ धर्म का पालन करते थे, उनकी पत्नियों की संख्या 16,108 थी, उनमें 8 रुक्मिणी आदि श्रेष्ठ रहे थे, इनके पुत्रों का पूर्व ही वर्णन हो चुका है। रुक जाइए, रुक जाइए। जी। ऊपर से पढ़िए, पहले में क्या बताया उन्होंने? पत्नियों की संख्या, आपने कहा ना कि एक ही पत्नी को 16,000 रूप में देखते थे। अब ज़रा पढ़िए हुँ, तो पहला वाला से पढ़िए, तो उसमें तो कह रहा है कि 16,108 थी। हुँ। पढ़िए ना उसको। अपनी पत इस प्रमाण के अनुसार क्षत्रिय श्री कृष्ण जी की 108 रानियाँ पहले से थी, तथा 1600 स्त्रियाँ भीमासुर के यहाँ उन्होंने मुक्त करा के अपनी पत्नियाँ बना ली थी, अर्थात 16,108 रानियाँ उनकी हो गई थी। अब बताइए, कृष्ण जो है एक व्यक्ति जो है जिसको आप ईश्वर कहलाना चाह रहे हैं, जिस किताब से आप उसको जानते हैं, वो किताब जो है बता रहा है कि वो 16,108 रानी रखे हुए थे। अब आप कह रहे हैं कि इनसे हम प्रेम सीखते हैं। लड़ाई तो सीख नहीं पाए, उस बेचारे को इतनी भी अकल नहीं है कि अपने ही सैनिक मरने के लिए भेजवा दिया। कोई भी व्यक्ति चाहता है कि उसका एक सैनिक ना मरे। हमारे यहाँ बॉर्डर पे एक सैनिक मरता है, तो यहाँ तिरंगे से लपेटा जाता है, उसके घर परिवार के आँसू देखने को पड़ते हैं और फिर सब लोग देश नम हो जाता है कि हमारा एक सैनिक मर गया। कृष्ण से हम यही सीखेंगे कि अपना सैनिक भेज दो पाकिस्तान में, या कहो कि भैया आ जा लेके उसी को हम मारेंगे, हैं? नहीं, उनका तो ये हम था कि उससे ना धर्म की, हम ना उससे लड़ाई सीख हुँ, सके या ना प्रेम सीख सके। ऐसा प्रेम भी नहीं चाहिए, अब वैसी उससे राजनीति भी नहीं चाहिए। हमें वैसा कुछ चाहिए भी नहीं। कुछ हम नहीं सीख सकते। हुँ। आप बता दीजिए आप कुछ सीख सकते हो इसमें तो? बता नहीं, दीजिए। उनका कहना था कि मृत्यु तो अटल है, मतलब वो उन्होंने जब मुँह खोला, वो बोलता देखो ये सब तो मर चुके हैं, अब तो तेरे को तेरी आज हम मर्ज़ी है तो लोग तेरी। बेवकूफ़ हैं। नहीं, मतलब हम लोग आज बेवकूफ़ हैं जो अपने बॉर्डर पे सैनिक गँवा रहे हैं। हम लोग बेवकूफ़ हैं। जब कृष्ण कह के गया है कि मृत्यु तो अटल है, तो हम लोग फिर बेवकूफ़ ही हैं ना, जो बॉर्डर पे सैनिक भेज रखे हैं। मृत्यु तो अटल है। कृष्ण तो पहले से ही कह के गया है। तो हम लोग तो बेवकूफ़ साबित हो गए ना, हमें क्या रखने की ज़रूरत है फिर? मतलब उनका कहना था देखिए कि मेरे धर्म की रक्षा के लिए आपको अपने प्राणों की भी चिंता अरे नहीं भाई करनी है। साहब, कौन-से धर्म की, किसके धर्म की रक्षा कर रहा था बताइए ना? कौन-सा किसका धर्म था? ये तो पूछ रहा हूँ, कौन-सा धर्म था उस समय? कुछ युद्ध ही अर्जुन का क्या धर्म था धर्म ना, था? जो धर्म युद्ध क्या ही था धर्म मतलब था, युद्ध। अब युद्ध धर्म बन गया। अभी आप बोल रहे थे कि आपको हिंदू धर्म से प्यार है, अब वो वहाँ पे हिंदू धर्म की चर्चा नहीं आई, आप बोल रहे हैं युद्ध ही धर्म था। अरे भैया, जब युद्ध ही धर्म था, तो धर्म की रक्षा कहाँ किया? ज़रा बताइए मुझे कि कर्ण को कैसे मरवाया अर्जुन से? कर्ण के मारने की दस्तांतर आप बता दीजिए हमें। कर्ण का वध कैसे हुआ था? महाभारत में तो शायद बहुत सारे ऐसे वध दिखाए गए हैं, जो कोई पहिया ताक खोल रहा है तो कोई कुछ कर रहा है, वो तो खैर। हाँ, तो बस यहीं पे हो गया ना, तो इससे ये पता हाँ, चलता है कि वो जो व्यक्ति था, कृष्ण का जो चरित्र दिखाया गया है, वो व्यक्ति हमेशा ही एक छली-कपटी व्यक्ति है, जो दुनिया को धर्म तो बता रहा है, धर्म का मतलब होता है जो सत्य हो, धर्म जो है सत्य होता है, लेकिन यहाँ तो छल-कपट कर रहा है। कर्ण से तो पहले उसका कुंडल कवच उतरवा लिया। एक दिन हाँ, पहले जो है कुंडल कवच उतरवा लिया। उसके बाद से जब वो अपने सर्प बाण चलवा के उसका जो है चक्का नीचे धँसवा दिया। अब वो जब हुँ, चक्के को उठाने गया, तो ये अर्जुन हुँ, को क्या कह रहा है कि भैया तू तीर मार दे इसी समय, यही मौका है, जीत तो तू पाएगा नहीं, मार दे, निहत्था है। जबकि इनका धर्म के अनुसार निहत्थे पर नहीं चलाना था। निहत्थे हुँ। पर वार नहीं करना था, वो निहत्था था, तब कर्ण का इसने अर्जुन ने मार दिया। अब आप मुझे ये बताइए कि जिस धर्म की स्थापना के लिए आप बोल रहे हैं कि उसने युद्ध करवाया, तो वो धर्म कहाँ? वो तो खुद ही अधर्मी बन गया ना।
भाई यही काम दुर्योधन, अगर दुर्योधन पे क्या आरोप है कि दुर्योधन ने इनका ज़मीन छीन लिया, छल किया। तो ये कौन से हुँ। दूध के दूल्हे हैं? ये भी तो वही कर रहे हैं। ये भी तो छुप के छल करके मार रहे हैं। तो धर्म की स्थापना कहाँ हुआ? फिर तो ये भी अधर्मी हुआ ना। तो जो अधर्मी है, ऑलरेडी अधर्म कर रहा है, उसको आप ये क्यों कह रहे हैं कि धर्म की स्थापना के लिए युद्ध हुआ? अच्छा, उसने भीष्म पितामह को कैसे मरवाया? ये बताइए, कृष्ण ने। हाँ, वो दोनों जो है अम्बा अम्बिका जो है उसको सामने खड़ा कर दिया। वो हाँ, और पिछले जन्म में औरतें औरतें करके थी वो। किसी भी जन्म में रही हूँ तो कहानी है खैर, लेकिन औरतों पर हुँ, वो तीर नहीं चलाता था चला पाता और था उसको छुपा के जब निहत्था था उस पर इसको तीर चलवा के मरवा दिया। यहाँ पे फिर छल हुँ। किया, तो धर्म की स्थापना कहाँ किया? ये तो अधर्म की स्थापना किया। अच्छा, अब ये बताइए कि इसने जो है द्रोणाचार्य की मौत कैसे करवाई? नहीं, मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि इनको आप ये समझ लो कि भीष्म पितामह को मारा जा सकता था। एक बार इतनी भयंकर उसने अरे भाई, बाणों की बारिश की कि विवेक भगवान श्री विवेक कृष्ण को खोसला जी, हथियार उठाना पड़ा। विवेक खोसला जी, हाँ, भगवान श्री कृष्ण को हथियार नहीं, वो खुद ही एक ऐसा चरित्र पेश किया गया है, जो खुद ही हाँ, वहाँ पे क्षत्रिय नहीं है, क्षत्रिय का धर्म होता है लड़ाई करना, आपके महाभारत के अनुसार। अब पूरे हाँ, महाभारत में जो लड़ाई का मैदान है, उसमें कृष्ण खुद ही लड़ाई नहीं कर रहा है, अपना सैनिक उधर भेज के इधर से मरवा रहा है उसको और रोज़ नए-नए टिप्स हाँ। दे रहा है, रोज़ दूसरों को छल-कपट कर रहा है। द्रोणाचार्य की हत्या उसने कैसे करवाई? कहा गया था कि जब शाम हो जाए, कोई निहत्था हो उसको नहीं मारना है, शाम हो हाँ, जाए तो फिर जो है लड़ाई रोक दी जाती थी शंख बजा के और हाँ, उसके इसने जो हाथी के है नाम। हाथी के नाम हुँ, पे झूठ बुलवाया कि अश्वत्थामा मारा गया हुँ, हुँ, और जब अश्वत्थामा मारा गया तो वो जब जाके वहाँ पे खड़ा हो गया द्रोणाचार्य, जाके रोने लगा तो वो निहत्था था फिर। तो एक निहत्थे का गर्दन किसने कटवाया? बता दीजिए। एक हुँ, जब निहत्था व्यक्ति है जब वो नियम था कि भाई निहत्थे पर वार नहीं करना है, तो उसका निहत्थे पर जाकर गर्दन कटवा दिया। तो आप जो बात कह रहे थे कि कृष्ण ने धर्म की स्थापना की, पूरे लड़ाई में ही उसने अधर्म का सहारा लिया। हर हुँ, उस चीज़ की उसने धज्जियाँ उड़ा दी जिसको आप लोग धर्म कहते हो। अब पता नहीं कैसे आप लोग ये कहते हो कि धर्म की लड़ाई थी महाभारत युद्ध? अरे वो हुँ, अधर्म की लड़ाई थी, अर्जुन ने ये कृष्ण जो है पूरे अधर्म की बात की है। उस काल्पनिक कथा में भी पूरी तरह से अधर्मी रहा है वो। तो ऐसे व्यक्ति को अगर आप कह रहे थे कि हमें प्रेम की शिक्षा लेनी चाहिए या फिर उससे राजनीति की शिक्षा या धर्म धर्म की कुछ भी शिक्षा हमें नहीं मिलती। अब आप आ जाते हैं रामायण पे। रामायण का आप बताइए राम से क्या शिक्षा लिए आप?